हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे, एक्सरसाइज है हमारी 6D और पार्ट 2 की हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन आप सब देख रहे होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यूज फाइंड करनी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सबने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन पहले ही कर लिए हैं, तो आइए हम इन क्वेश्चंस को भी करते हैं और बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं आपके। देखिए चलिएगा, तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। लिखा है 1/5 की होल पावर -1। इस -1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्या होता है इसका मतलब? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो है ये 5/8 लिखा है। क्या लिखा है यहां पर? ये 5/8 ये लिखा हुआ है यहां पर क्वेश्चन। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर क्या लिखा है, -1 लिखा है। इस -1 का मतलब क्या होता है, हम आपको एक बार इसका फॉर्मूला बता देते हैं। तो a/b की होल पावर अगर -1 है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं b/a, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूमिनेटर में। तो देखो 5 ऊपर है तो 5 कहां जाएगा सर? नीचे। और 8 नीचे है तो 8 कहां जाए? ऊपर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है यहां पर। देखो यहां देखेंगे तो -4/9 लिखा है, तो डिनोमिनेटर तो हो गया, न्यूमिनेटर में -4 कहां आ गया आपका? नीचे आ गया। देखिए बात समझ में आ गई? यहां जाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा सर? 1/-7। देखिए अब आप माइनस चाहे यहां लगाएं, चाहे यहां लगाएं, चाहे बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमने नीचे लगा दिया है। अब आप लोग सोचे ऊपर लगाए तो ऊपर लगा दो भाई। कितने पार्ट हो गए? थर्ड लास्ट पार्ट पर हम लोग आ गए। देखो तो इसका फॉर्मूला देखिए, अब इसके पास में कितना जाएगा सर? -3 आपका क्या हो गया? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया हमारा यहीं पर कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। और जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को जल्दी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे अपने को। कौन से को देखेंगे भाई? बताइए कौन से क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं अपने? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हम लोग इसको कर देते हैं यहां से रफ। तो जो भी बच्चे न्यू है, आज फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप संडे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 7 पर, और 7 क्या कहता है? वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट कहता है 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। देखिए ये है इसका पार्ट, और यहां लिखा हुआ है 3/7 इंटू 5/6 प्लस का साइन है 3/7 इंटू 12/13। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहां से? LHS को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS में लिखा 3/7 5/6 प्लस 12/13 लिखा है स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3/7 ब्रैकेट है यहाँ पर। सबसे पहले हमारा काम होगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबको मालूम सर, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 13 6 कितने होते हैं? 13 5 ठीक है 65 हो गए, और 12 6 72, और 13 6 हो गए 78। बात समझ में यहाँ तक सबको आ चुकी होगी। तो 3/7 इंटू 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, अपॉन में 78 आ जाएगा। देखिए तो 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और 3 3 9 होते हैं। अच्छा 3 6 3 2 6 18, तो 3 6 18 आ गया। कितना आ गया? 18। अब यहां देखो ध्यान से, तो 7 है यहां पर, तो 7 1 7, कितने बचेंगे? 4। 7 1 7। अब यहां से कैरी कितना आ गया? कैरी आ गया कितना?
7 1 जा 7, ठीक है। पर ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो 137 ही रहने दो इसको तो फिर यहाँ पर। और यहाँ पर कितना 7 का 7 रहेगा देखिए, तो 137 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो गया 140, 18 कितना आ गया 18। अब हम RHS को सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा RHS भी यही आएगा, या से आंसर हमारा क्या होता है पता चल जाएगा। अगर ये आएगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए चलिए, तो 3/7 इंटू 5/6 प्लस का साइन है, 3/7 इंटू 12/13 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। सबको पता सर 3 2 जा तो 6 हो जाएंगे, बिल्कुल जी। 5 7 2 जा कितना आ गया 14, प्लस का साइन है, 12 3 जा कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36, और 13 7 जा कितना होता है 91 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 91 हो गया। देखिए अब क्या करना है सर, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए पहले कैसे सॉल्व होगा भाई। यहाँ पर ये अगर यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले काम कर लेते हैं हम, 12 से तो डिवाइड होगा नहीं है, ठीक है, 13 से भी नहीं होगा, तो एक काम कर लेते हैं एलसीएम निकाल लीजिए 14 का और किसका 91 का। चलिए देखो ध्यान से, 7 2 जा 14 और 13 7 जा, और 2 1 जा 2 और 13, यहाँ तो 13 का 13 ही आ जाएगा। देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे आज, 42 का 4 और 7 2 जा 14 4 18, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा 182 आ जाएगा। अब देखिए आराम से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए यहां देखो कितना लिखा 14, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 14 1 जा 14 और 14 2 जा कितना होता है 14 3 जा जाएगा ना, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। यहाँ 36 लिखा है और 36 लिखा है, अब 91 से जब कितनी बार जाएगा सर 2 टाइम जाएगा भाई, ठीक है। 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा कितना 72। ऐड कर लेंगे जरा तो कितना आएगा 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 1, ये तो 87 आ रहा भाई। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भाई। हाँ देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 था यहाँ पर, और 14 1 जा 14, 14 3 जा 13 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 13, यहाँ पर 65 आएगा। अब देख लीजिएगा 6 7 13, ठीक है, और अपॉन में 182। तो देखो दोनों साइड हमारी क्या आ गई इक्वल, तो आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS और लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पर हो गया ये कंप्लीट। कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने, अब सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अब हम करेंगे इसका कौन सा पार्ट सेकंड पार्ट। चलिएगा तो आपकी LHS इक्वल आ चुकी किसके RHS के, और क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट को। चलिए अब चलिए तो अब हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है उसको देखते आइए। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमारी क्वेश्चंस की सीरीज है। अब हम इस पार्ट में, इस जो पार्ट 2 है हमारा, इसमें अपने क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि किसी में ज्यादा पार्ट है, बाकी तो बहुत सिंपल सिंपल से हैं। देखिए तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए देखिए कैलकुलेशन है, बाकी तो और इसमें कुछ है नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। सेकंड पार्ट पर आइए देखिए, -15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5, ये है देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा -15/4 इंटू 5/6 इंटू 5। अच्छा ये कहाँ से नोट कर दिया, 3/7 आएगा। फिर यहाँ ये प्लस का साइन है, -15/4 है और इंटू आ जाएगा -12/। ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। सॉल्व करते हैं ये सेकंड पार्ट को, इसको सबने नोट कर लिया होगा। आइए पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग आराम से उसकी RHS क्वेश्चन की नोट कर सकते हो। तो LHS क्या है
15/4 इंटू 3/7 प्लस माइनस का 12/5। देखिए तो माइनस का 15/4 तो आपका ऐसे ही रहेगा, एलसीएम लेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 12 7 जा 84। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को। 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए माइनस का 15/4 इंटू का साइन लगाइए, 84 में से 15 को आप माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा, सबको पता सर 9 आ जाएगा। कितना आ गया, 9 आ जाएगा। यहां कितना है सर 7, 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 6 आ गया। माइनस का 69 और अपॉन में कितना आ गया आपका 35 आ गया। एक बार दोबारा माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 और 7 में से 1 जाएगा 6। देखिए ध्यान से, 5 3 जा होता है 15 और 5 7 जा होता है कितना स्टूडेंट 35 होता है। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहां पर चलेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं जाने का, डिवाइड तो नहीं होगा, हो जाएगा 23 टाइम जाएगा ना। ये डिवाइड नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार रुकिए, यहां से हम इरेज कर देते हैं। तो माइनस का 15/4 इंटू 69, एक बार दोबारा से देख लेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9 और 7 में से 1 जाएगा 6, माइनस का अपॉन में कितना 35, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो देखिए ध्यान से 7 4 जा कितना हो जाएगा आपका 28, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की 69 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो अगर 2 से देखें तो जाएगा कि नहीं जाने का, तो 3 9 जा 27 और 3 6 जा कितना होता है 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। ये आगे क्या हमारी LHS। अब क्या सॉल्व करनी है सर, हमको RHS सॉल्व करनी है। तो आइए हम लोग RHS भी सॉल्व कर लेते हैं, आएगा या नहीं आएगा आंसर वो देखना। आइए चलिएगा RHS भी सॉल्व करते हैं हम लोग। RHS में हमें लिखा क्या है, -15/4 इंटू 3/7 प्लस का साइन है -15/4 इंटू -12/5। ये क्वेश्चन देखिए, सबको मालूम है सर, यहाँ पे देखिए 5 3 जा कितना होता है 15 और 4 3 जा होता है सर कितना हमारा 12, 15 3 जा कितना होता है सर 45 और 7 4 जा होता है सर 28। प्लस का साइन है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो गया 9 आ गया। नीचे एलसीएम की बात करें तो सर 28 ही आएगा और सर माइनस का 45 भी रहेगा, प्लस का साइन है, 9 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 28 में, 9 8 जा कितना 72 का 2, कैरी कितना हो गया 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका बताइए 18, 252 आ गया। माइनस करवाएंगे देखिए तो 12 में से 5 जाएगा कितना आएगा 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4 में से 4 जाएगा 0 और 2 का 2 आ जाएगा। देखिए तो कितना आ गया 207/28। देखिए LHS और RHS दोनों सेम है तो आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS और हेंस वेरीफाइड। तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। आ गए हम अपने कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्या कहता है ये उसको अब हम लोग देखते हैं। कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने थर्ड पार्ट पर आ गए, क्योंकि 4 पार्ट गिवन इन दिस क्वेश्चन ओनली। चलिएगा आराम से आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से रफ, आप लोग सॉल्यूशन नोट करते रहिए क्योंकि सॉल्यूशन नहीं रफ करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन लिखने के लिए रफ किया जा रहा है। चलिएगा तो थर्ड पार्ट आइए हम लोग देखेंगे अपने क्या कहता है। थर्ड में कहा गया है -8/3 प्लस -13/2 इंटू 5/6 इक्वल्स टू -8/3 इंटू 5/6 प्लस का साइन है -13/12 और प्लस इंटू का साइन है यहाँ पर और 5 क्या है यहाँ पर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 का थर्ड पार्ट है। तो आइए आराम से क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। LHS को आप कर देते हैं हम लोग यहाँ से रफ, ठीक है, RHS आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए तो हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं अपने 7 का थर्ड पार्ट। चलिए LHS पहले नोट करते हैं तो -8/3 प्लस माइनस का 13/12 है यहाँ पर और इंटू में 5 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6 लिखा हुआ।
क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना बच्चों। तो क्या है, सबसे पहले हम सर एलसीएम ले लेते हैं, तो यस बिल्कुल 12 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे ध्यान से तो -8, 3 4 जा 12, माइनस का 13 और 12 1 जा 12 हो जाएगा। और इंटू में कितना हुआ डी स्टूडेंट, 5/6 हो गया। देखिए तो 8 4 जा सर माइनस का 32, सर माइनस का 13 अपॉन में सर कितना हो गया 12 हो जाएगा, इंटू में सर 5/6 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हुआ 5, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 45 अपॉन में कितना हो गया आपका 12 हो गया। देखिए अगर हम 3 से डिवाइड करें 15 3 जा और 3, ठीक है 4 टाइम जाएगा। और यहाँ पर कितना आपका 5/6 लिखा हुआ है। तो माइनस का 15/4 इंटू में कितना है 5/6 है। देखिए तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखिए तो 5 5 जा 25 और 4 2 जा 8, कितना आ गया आपका एलएचएस, माइनस का 25 अपॉन कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे इसकी आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आइए आरएचएस में क्या गिवन उसको देखते हैं। -8/3 इंटू 5/6 लिखा है यहाँ पर आपका, प्लस का साइन है माइनस का 13/12 इंटू 5/6 लिखा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ देखिए 8 5 जा कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, 8 और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस आ जाएंगे, देखिए ध्यान से 13 5 जा कितना 65 और 12 6 जा कितना 72 हो जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट अगर आपने डिजिट गलत लिख दी तो आंसर तो शायद मुझे लग रहा आने वाला है नहीं। ठीक है चलिए यहाँ देखिए 72 हो गया यहाँ पर, माइनस का 40 और 18 4 जा, ठीक है 65 इंटू 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 160 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया 65 और अपॉन में 72 आ गया। देखिए ध्यान से ऐड कर दीजिए तो 5 का 5 रहने वाला है, और 16 और 6 कितना हो जाता है सर 22 हो जाएगा, और अपॉन में सर कितना हमारा 72, और ये किस में सर माइनस में। सबको मालूम है सर अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 25 9 जा और 8 9 जा, चेक कर लो भैया 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, यानी आंसर हमारा कितना -25/8। तो एलएचएस भी यही है, आरएचएस भी यही है। आप कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और आपका आंसर यही हो जाता है वेरीफाई। तो ये आपका थर्ड पार्ट हुआ। स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन को नोट करें तो डिजिट को जरूर एक बार चेक करें। देखो मैं हूं आप हो कोई भी हो, अगर आपने क्वेश्चन की डिजिट, अब इस क्वेश्चन में डिजिट इतनी बार गलत हुई, यहां देखो यहां हमने पहले 2 लिख दिया, अब उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ और पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब हम लोग एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं दोबारा चेक नहीं करते। अब हम बार बार कैलकुलेशन में चेक कर रहा हूं इसकी आंसर कहां गलत आ रहा है। जब क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर कहां से आएगा। पहले यहां पर 6 की जगह 5 लिख दिया, उसकी वजह से गलत आ रहा, तो साइड इक्वल नहीं आ रही, तो ऐसा हो जाता है। फिर आप लोगों को क्या करना, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीचेक करें कि आपकी कोई भी डिजिट गलत ना हो। ठीक है आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जब तक हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। चलिए जी कौन से पार्ट पर आ गए हम, अपने लास्ट पार्ट पर है, 7 का 4th पार्ट है आपका। कौन सा पार्ट है 7th का 4th पार्ट। देखिए क्या कह रहा है 4th पार्ट, कह रहा भैया कि -16/7, अच्छा मल्टीप्लाई का साइन है यहां, -8/9 प्लस का साइन -7/6 है, इक्वल है -16/7 इंटू 8/9, ये भी दोनों माइनस में है। देखो ध्यान से अपना डिजिट बहुत ध्यान से नोट करेंगे, है ना। प्लस का साइन है -16/7 इंटू -7/6, ये आपका क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा एक बार, और चलते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन को कर देते हैं यहाँ पर रफ, क्योंकि नोट कर लिया होगा सबने। एक बार क्वेश्चन आप लोग भी रीचेक कर लो भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। -16/7 बिल्कुल करेक्ट, -8/9 प्लस माइनस का 7/6, -16/7 -8/9 प्लस का साइन -16/7 प्लस इंटू -7/6, बिल्कुल करेक्ट। आइए तो एलएचएस नोट कर लेते हैं एक बार हम लोग की। एलएचएस में क्या है, -16/7 है, इंटू का साइन है -8/9 है, प्लस का साइन -7/6 है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 16/7 ब्रैकेट है, देखिए 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बताइए। 54 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यही आएगा ना।
18 भी हो सकता है ना। तो अब कितना ले लेते हैं एलसीएम, 18 लेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस का 8 और 9 2 जा 18 प्लस इंटू माइनस माइनस और 7 यानी 3 6 3 जा 18। देखिए बात में समझ में आ गई बात यहाँ तक। माइनस का 16/7, 8 2 जा 16 हो जाएगा और 7 3 जा 21 और अपॉन में कितना आ गया 18 आ जाएगा। माइनस का 16/7, 21 और 16 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, सॉरी 37 हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में कितना आपका 18। दांत को समझ गए ना, 6 और 1 7 और 3 2 और 1 कितना 3 माइनस में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, किस में रहेगा माइनस में। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो इसको डिवाइड कर लेते आइए हम लोग। किससे डिवाइड होगा ये देखना हमको, 2 से चला ही जाएगा तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आइए माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 8 इंटू 37 और 7 इंटू 9 के हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 जा 56 और 8 3 जा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 25 और 4 कितना 29 और अपॉन में 7 9 जा 63। बात यहाँ तक सबके समझ में आ चुकी है, तो मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा। 8 7 जा 56 का 6 कैरी कितना आया 5, 8 3 जा 24, 24 और 5 29 और अपॉन में 7 9 जा 63। यहाँ तक बात समझ में सबके आ चुकी हो गई। अब हम करते हैं क्या, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी क्या सॉल्व करेंगे हम, आरएचएस को आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या होता है, क्वेश्चन आपका जब ही आपको प्रॉब्लम करेगा अगर आपने डिजिट को गलत लिखा है, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी मैथ्स का कितना बड़ा टीचर हो, अगर उसने क्वेश्चन में डिजिट ही गलत लिखी है तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ये बात मैं कई बार इसको कर चुका हूं, देखिए हो जाता है ना, कहीं 5 की जगह 6 लिख दिया, कहीं एक बार क्या हुआ 12th का क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे और उसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन, देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन काफी लेंथी होता है और वो कम से कम पूरा बोर्ड भर गया, 2 बार कर दिया, अब आंसर आया नहीं। अब बताया बच्चों ने था, मैंने रीचेक नहीं करता हूं, जब बच्चे क्वेश्चन बताते हैं मैं कभी रीचेक नहीं करता हूं, जो उन्होंने बताया वो लिख दिया, अब आंसर आने को तैयार नहीं, मैं बार बार कैलकुलेशन चेक करूं कहां गलती हो रही है उसमें, पता ही ना चले कुछ भी, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन को रीचेक जरूर करें जब भी आप करते हैं। तो माइनस का 16/7 इंटू माइनस 7 अपॉन कितना यहाँ पर 6 है आपका। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 16 8 जा, चलिए बताइए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी 128 और 7 9 जा कितना होता है 63, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ बात सबके समझ में आ चुकी होगी, जस्ट सर आ चुकी बात। यहाँ देखो ध्यान से, तो 2 8 जा कितना होता है सर 16 होता है, ठीक है, और 2 3 जा 6 और 7 से तो 7 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पर 8 अपॉन कितना आ गया, देखिए आपका 3 आ गया। बात कैलकुलेशन की है, तो अब एलसीएम कितना आएगा सर, यहाँ तो 63 ही आएगा, बिल्कुल आएगा स्टूडेंट। 128 इंटू 63 1 जा 63 प्लस 8, अब ये जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 यानी 21 आ जाएगा यहाँ। तो 128 प्लस 8 1 जा 8 8 2 जा कितना आ जाएगा 16, अपॉन में कितना 63, ऐड कर लीजिएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 2 और 6 12, 12 और 1 6 और 2 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और अपॉन में 63। चेक कर लीजिए एलएचएस आरएचएस के इक्वल है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस सर, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और हैंस वेरीफाइड। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, आइए उसको अब हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज के नेम आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से प्रॉपर्टी के नेम यहां पर आप लिख सकते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, इसको कर देते हैं यहां पर हम रफ। नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर कर देंगे। कम्युनिटी टैब पर जाकर के आप वहां पर जो है मोटिवेशनल थॉट्स हैं, मैथ की क्विज है ना, ये सब भी वहां पर आप लोग देख सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पेज अभी आपने सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तिवारी मैथ्स क्लासेस का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस को, आप वहां भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तिवारी क्लासेस का ब्लॉग वाला चैनल तो आप सबने कर ही रखा होगा, नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। तो हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर हैं भाई,
कौन से पर आ गए हम? क्वेश्चन नंबर अपने 8 पर। 8 क्या कहता है उसको देखेंगे। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन कहा गया आपसे। क्या कह रहा है? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन illustrating each of the following statements। ये आपका फर्स्ट पार्ट। आइए देखिए क्या कहता है। तो देखो ध्यान से, माइनस का 15/8 इंटू -12/7 इक्वल्स टू -12/7 इंटू -15/8। देखिए आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो सबको मालूम होना चाहिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा लॉ होता है। तो सबको पता सर कॉम्यूटेटिव लॉ है। ये कौन सा है? नेम द प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। ऑफ किसकी है सर? ये मल्टीप्लीकेशन की है। तो सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा हमारा। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? -2/3 इंटू 7/9 है, इंटू में लिखा है -9/5 इक्वल टू में माइनस का 2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5। सबको पता है a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में और a/b इंटू b/c इंटू c/a। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, अंडर मल्टीप्लीकेशन है ये। ठीक है, एडिशन की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम पूरी एक्सरसाइज में यहां पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की ही हमने बात करी है। तो थर्ड में कहा गया है -3/4 इंटू -5/6 प्लस 7/8 लिखा है यहां पर, इक्वल टू में लिखा है -3/4 इंटू -5/6 लिखा है और प्लस का साइन है -3/4 इंटू 7/8 लिखा हुआ है। सबको पता होना चाहिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। हम जब यहाँ देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यानी a/b इंटू c/d, a/d इंटू d, यानी जो भी आप वैल्यू मानते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। चलिएगा, फोर्थ है -16/9 इंटू 1 इंटू -16/9 इक्वल टू -16/9। इसको क्या बोलते हैं सर? यहाँ 1 आ रहा सब में, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों कहा गया भाई? इनमें सब में 1 से मल्टीप्लाई की तो देखो वही नंबर आ गया। कौन से पार्ट पर आ गए सर? हम आ गए अपने फिफ्थ पर। और फिफ्थ क्या कहता है उसको देखेंगे। तो कह रहा भैया -11/15 इंटू 15/-11 और 15/-11 इंटू -11/15 और इक्वल टू में सबके 1। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए ये सब आपने पढ़ाई हुई है हमने, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स। देख रहे हैं ना, -11/15 तो इसको 15/11 कर दिया। एंड लास्ट पार्ट है हमारा -7/5 इंटू 0, दैट मीन्स 0। सबको मालूम है इसको क्या बोलते हैं सर? 0 की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है 8। आगे हम लोग अपने लास्ट पार्ट पर, और लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है? 9 पर आगे देखिए हम अपने। अब तो चलिए 9 को हम लोग अब पूरा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए तो बढ़िया क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से अभी हम इसको पूरा कर लेते हैं।
तो अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो तिवारी क्लासेस इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको क्लास 9 to 12 एनसीईआरटी की इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, आपको सब वहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर लास्ट की तरफ, और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो कोई भी किसी को प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। चलिए, ये तो आप सबने फिल कर ही लिए होंगे। प्रॉपर्टी के नेम आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मिल जाएंगे जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी आपको वहां पर हमने डिफाइन की। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन आप सबके देखे सामने है स्क्रीन पर, बोर्ड पर। क्या कह रहा था? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। देखिए, कभी भी ऐसा नंबर, रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल वो खुद ही हो, तो सबको पता है कि 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, क्योंकि 1 इज द रेशनल नंबर एंड द रेसिप्रोकल इटसेल्फ, वो खुद का रेसिप्रोकल भी है। सेकंड पार्ट पर आइए, क्वेश्चन सबके सामने देखिए। सेकंड पार्ट कह रहा है 0 हैज रेसिप्रोकल। देखिए, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल खुद कुछ नहीं होता है, तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो आप लिख देंगे नो रेसिप्रोकल ऑफ 0। थर्ड पर आ गए हम लोग। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है द नंबर एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। सबको पता है कि 1 का खुद का रेसिप्रोकल कितना होगा? माइनस का 1 होगा। रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, तो 1 का कितना होगा? माइनस का 1 हो जाएगा रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। चलिए, ये हो गया कौन सा पार्ट? थर्ड, 9 का। चलिए, थर्ड पार्ट के बाद आ गए हम लोग फोर्थ पर आ गए। देखिए, तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है? कह रहा 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। नहीं भाई, 0 किसी का भी रेसिप्रोकल नहीं है, तो लिख सकते हैं कि 0 इज नॉट अ रेसिप्रोकल एनी नंबर। ठीक है जी। फोर्थ के बाद आ गए हम लोग कौन से पर? अपने फिफ्थ पार्ट पर। और फिफ्थ कहता था रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सबको मालूम है, रेसिप्रोकल बताया कि सिर नीचे पैर ऊपर, दैट मींस ए का जब आप निकालेंगे तो ए का क्या आ जाएगा सर? ए का आ गया 1/a। फिफ्थ के बाद आ गए हम कौन से पार्ट पर? अपने 6 पर। कहता था रेसिप्रोकल ऑफ 1/a वेयर इज, तो ए 1/a का रेसिप्रोकल कौन होगा सर? ए हो जाएगा। 7th पर आ गई जी, 7th यानी सेकंड लास्ट है हमारा, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए, अगर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। 7th के बाद आ गए अपने लास्ट पार्ट पर, और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी अब कंप्लीट। कहता है रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये तो स्टेटमेंट है, अगर नेगेटिव नंबर है रेशनल तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहीं पर आ गई जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1 की। जो भी बच्चे नए थे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और तिवारी क्लासेस का चैनल यूं ही देखते रहें, अपने दोस्तों को चैनल शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय टू ऑल एंड गुड डे।